अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा तालिबात, आइए आज हम अपनी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 152 में सबक का उन्वान है फीचर नवेसी। इससे पहले हम देख चुके हैं कि हमारा जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था, हज़फ हुआ था 25%, उसमें हमने इतलाती तहरीर में इंटरव्यू देख चुके हैं। रुदार नवेसी भी हमारा हो चुका है, सिर्फ फीचर नवेसी बाकी था और तारुफ नामा जो है वो हज़फ किया गया है। तो आइए आज हम फीचर नवेसी देखते हैं। इससे पहले हम मजमून नवेसी देख चुके हैं, रुदार नवेसी देख चुके हैं। फीचर नवेसी किसे कहते हैं आज हम देखते हैं। सफ़ा नंबर 152 पे अपनी दरसी किताब अपने सामने रखिए। तमहीद में लिखा है कि हमारी जिंदगी खबरों से भरी पड़ी है। अब ये लफ्ज बार बार आएगा, खबरों से भरी पड़ी है। जिंदगी में रोजाना इंसान सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक उसके कानों में जो भी बातें आती है उनका ताल्लुक खबरों से होता है। अब खबर जो खबर होती है इसकी जमा आता है अखबार। तो खबरों अखबार, तो बार बार ये लफ्ज आएंगे भी पढ़ाते वक्त। खबर अखबार, इंसान की जिंदगी का ताल्लुक खबरों से होता है। रेडियो के जरिए खबरें हम तक पहुंचती है, टेलीविजन पर हम खबरें सुनते और देखते भी है। यहाँ बताया गया है कि एक वक्त था कि रेडियो के जरिए से लोग मालूमात हासिल किया करते थे, न्यूज या खबरें देखा करते थे। देखा मतलब सुना करते थे। लेकिन अब न रेडियो है न उसका कोई ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि उससे ज्यादा एडवांस या उससे ज्यादा जदीद तरक्याती आलात हमारे पास मौजूद है। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल में तमाम चीजें मिल जाती है। इसके लिए रेडियो की जो अहमियत थी उस दौर में वो आज कम होगी। लेकिन इन्होंने कहा कि रेडियो के जरिए से हम अब ये खबरें सुनते हैं। इसी तरह टेलीविजन से भी हम खबरें सुनते भी है और देखते भी है। लेकिन यहाँ भी मुराद यह है कि टेलीविजन भी क्या देता है, बोलो, वक्तन फौक्तन खबरों को नश्र करता रहता है। लेकिन और आगे है क्या, अखबारों में खबरें पढ़ने के बाद भी तजस्सुस खत्म नहीं होता। अखबारों में जो हेडिंग आती है कि ऐसा हुआ, वाकया हुआ, ये हुआ, मुख्तसर खबरें आ जाती है। तो इससे इंसान का जो तजस्सुस होता है, इंसान की जो जुस्तजू होती है वो खत्म नहीं होती। खबर जिस वाकये पर मबनी हो, पढ़ने वाले उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं। यानी इंसान की तशनगी पूरी नहीं होती, इंसान चाहता है कि इसके बारे में और मुझे मालूमात हासिल हो। अखबारात क़ारीन के इस तजस्सुस का सामान मुहैया करते हैं। अब यहां देखो लफ्ज आएगा क़ारी। यहां अपनी किताब में आया क़ारीन, लेकिन यहां लफ्ज है क़ारी। अब क़ारी का मतलब होता है पढ़ने वाला, चाहे वो उर्दू पढ़े, हिंदी पढ़े, मराठी पढ़े, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी जुबान को पढ़ने वाला जो रहता है तो पढ़ने वाले को क़ारी कहते हैं और पढ़ने वाले जो रहते हैं वो क़ारीन कहलाते हैं। उसके बाद इनका मकसद मालूमात बाहम पहुंचाना है। अब जो अखबारात होते हैं उनका काम ही रहता है कि रोजमर्रा के आने वाली नई नई खबरें लोगों को क्या करें, पहुंचा दे। पहुंचाने का काम अखबारात करते हैं। इसी के साथ अखबारात हमारे समाज में अवामी बेदारी, तालीम व तरबियत और तफरीह तबाह का अमल भी अंजाम देते हैं। साथ ही साथ अखबारात का दूसरा जो काम होता है वही होता है कि तालीम के एतबार से समाजी बेदारी, तालीम के एतबार से अवामी बेदारी, आवाम में भी समाजी बेदारी, सफाई हो या दीगर कोई और बुराई फैल रही हो तो उसको खत्म करने की बेदारी पैदा करने का काम भी अखबारात अंजाम देते हैं। ये बहुत बेहतरीन फायदा है अखबारात पढ़ने का। खबरों में माजरा जो का तू बयान किया जाता है। अखबारात में जो हुआ वो लिखा जाता है। जैसे कोई हादसा हुआ, कार हादसा हुआ या कोई और एक्सीडेंट हो गया तो फौरन उसमें कितने लोग जख्मी हो गए, कितने लोगों को कितना नुकसान हुआ, तो फौरन हेडिंग में आ जाता है, लिखकर आ जाता है कि यहाँ हादसा हुआ और इस हादसे में इतने लोग जख्मी हो गए। इसमें खबर निगार के मय की गुंजाइश नहीं होती। अब खबर निगार जो रहता है वो अपनी तरफ से खबरों में कोई बात नहीं डालता, इसलिए कि खबर जो होती है वो खबर ही मालूम हो और लोग उससे क्या कर ले, मालूमात हासिल करें। वाकये को इसकी असल शक्ल में पेश करना खबर की जरूरत है। ये बहुत अहम काम है कि जो खबर लिखता है उस खबर लिखने वाले का काम यह है कि वो क्या करे कि खबर जिस हैयत में या खबर जिस नौयत की हो उसी नौयत के अल्फाज उसमें इस्तेमाल करें
زیادہ اس میں اپنی زبان میں زیادہ بڑھا چڑھا کر نہ پیش کرے، مبالغہ آرائی سے کام نہ لے۔ البتہ جو چیزیں خبر میں نہیں ہوتی، مثلا دلچسپی، انوکھا پن، خبر کی باریکیاں اور طرح طرح کی تفصیلات، یہ تمام باتیں فیچر میں موجود ہوتی ہے۔ اب یہاں بتایا گیا کہ فیچر کیا ہے اور خبر کیا ہے۔ اب یہاں لفظ دیا خبر اور یہاں لفظ ہے فیچر۔ اب اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ جو چیزیں خبر میں اخبارات میں ہوتی لیکن جو چیزیں خبروں میں نہیں ہوتی وہ فیچر میں ہوتی ہے۔ اب فیچر یعنی کیا بتایا گیا ہے، وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو فوراً پہلے دن خبر آ جاتی ہے کہ یہاں یہ حادثہ ہوا، اس طرح کا معاملہ پیش آیا، یہ باتیں ہو گئی، لیکن دوسرے اور تیسرے دن اسی خبر پہ جو لکھے جانے والے آرٹیکل تو نہیں کہیں گے لیکن لکھی جانے والی جو خبریں رہتی ہے وہ تفصیلی رہتی ہے، یہاں مختصر رہتی ہے، یہاں تفصیلی رہتی ہے، اس کا انداز الگ رہتا ہے، اس کے اندر دلچسپی ہوتی ہے، انوکھا پن ہوتا ہے، پڑھنے والوں کی جو اندر سوالات اٹھتے ہیں حادثہ ہوتے فوراً اس کے تمام جوابات اس میں موجود ہوتے ہیں، تو اس کو فیچر کہا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ مختصر ہوتا ہے، یہ تفصیل سے ہوتا ہے، اس کے اندر صرف کیا ہوا لکھا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر کب ہوا، کیسے ہوا، اس کے پیچھے جو لوگ زخمی ہوئے کہاں سے تعلق رکھتے تھے اور کس طرح، مطلب انداز الگ ہوتا ہے، اور اس انداز کی وجہ سے انسان کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے اس میں جوابات موجود ہوتے ہیں، اسے فیچر کہتے ہیں اور یہ خبر کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کی حیت کیا ہوتی ہے۔ بعض خبریں ایسی ہوتی ہے جن کے پیچھے چھپی ہوئی تفصیلات سے قارئین کو واقف کرانا ضروری ہوتا ہے، لیکن خبر میں اس کا موقع نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے لیے جو مضمون لکھا جاتا ہے اسے فیچر کہتے ہیں، یعنی اخبارات میں خبریں دی جاتی ہے، شروع میں وہ خبریں جو ہوتی ہیں مختصر ہوتی ہے اور اس میں تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا، تو اس کو تفصیل سے بیان فیچر میں کیا جاتا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں فیچر کی تعریف حسب ذیل ہے۔ اب ڈکشنریاں ہوتی ہیں مختلف، آکسفورڈ ڈکشنری ہے اور دیگر بہت سے ڈکشنریاں ہیں، تو ڈکشنری میں اس کی کیا دی گئی ہے، تفصیل دی گئی ہے، اس کی میننگ دی گئی، لغوی معنی۔ اٹ از اے نان نیوز آرٹیکل ان اے نیوز پیپر۔ اس سے مراد خبر کے پیچھے چھپی اہم اور دلچسپ باتیں ہیں۔ اخبار مغربی ملکوں کی پیداوار ہے، اسی لیے بھارت کی صحافت میں بھی وہاں کے کئی تصورات شامل ہو گئے۔ اخبارات مغربی ممالک کی کیا ہے، دین ہے، اور مغربی ممالک سے آیا ہوا مطلب آئی ہوئی یہ باتیں ہیں، لہذا ہندوستان میں بھی مغربی ملکوں کی باتوں کو یا تصورات کو یہاں پیش کیا جاتا ہے اپنے اخبارات میں۔ ان میں سے ایک فیچر بھی ہے، یعنی شروع میں ابتدا میں اپنے یہاں یہ چیزیں نہیں تھی لیکن بعد میں باقاعدگی سے شروع ہو چکی ہے، جو اخبار پڑھنے والوں کی ضرورت بن چکا ہے۔ اخبار پڑھنے والا صرف خبر پڑھنا مناسب یا خبر پڑھنا ہی ضروری نہیں سمجھتا، بلکہ ان کے اندر سے کی تفصیلات معلوم کرنا چاہتا ہے۔ خبر جس واقعے سے متعلق ہو اس کی تفصیلات قارئین تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، اسی مقصد سے فیچر لکھا جاتا ہے۔ فیچر کو نان نیوز آرٹیکل کہا گیا ہے، تاہم اس کا تعلق ہمیشہ خبر سے ہوتا ہے، اس کی تازگی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ فیچر وقوع پذیر ہونے والے اور پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات اہم بتائی گئی ہے کہ جو فیچر لکھا جا رہا ہے، فیچر میں جہاں تک ہو سکے کوشش یہی کرنا ہے کہ وہ خبر سے دور نہ چلی جائے، ورنہ خبر ایک ہے اور فیچر کچھ الگ لکھا جائے، ایسا نہ ہو۔ اسے ہنگامی تحریر بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ دیر پا نہیں ہوتی، جب کوئی حالات آ جاتے ہیں یا جب کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے وہ وقتی طور پر وہ لوگ دیکھتے بھی ہیں نیوز وغیرہ میں اور اخبارات میں تسلسل کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، وقتی ہوتا ہے، حالات چلے جاتے ہیں، کچھ دن اس کو گزر جاتے ہیں، وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے اسے ہنگامی تحریر کہا جاتا ہے۔ فیچر فوری طور پر لکھی جانے والی تحریر ہے، اس کے باوجود اس میں غلطیوں سے دامن بچانا ضروری ہے، کیونکہ حقیقت پر مبنی ہونے کے سبب اس میں خیال آرائی کی گنجائش ذرا کم ہی ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی باتیں نہ لکھیں، اس لیے نہ لکھیں کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے قارئین تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اور قارئین تک پہنچنے کے لیے صحیح معلومات جائے، اپنی ذاتی رائے اس میں پیش نہ کرے۔ ذاتی رائے مطلب زیادہ اپنی طرف سے کوئی مواد اس میں استعمال نہ کرے، مواد کو نہ لکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ فیچر خبر کو پرلطف بناتا ہے اور وہ پڑھنے والوں کے احساسات کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قارئین کی تسکین ضروری ہے۔ قارئین کی تسکین، اس کو سیٹسفیکشن کہا جاتا ہے،
कि इत्मीनान हो। तस्कीन के माने क्या हो? इत्मीनान हो। क़ारिन को इत्मीनान हो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो मुझे मालूमात मिल रही है ये सही है, कोई गलत मालूमात नहीं है। फीचर एक मुनफरिद किस्म की तहरीर है। मुनफरिद यानी अलहदा, अलग, इनफिरादियत की तरह, जिसकी मखसूस खूबियां है। फीचर का उसलूब और उसकी दिलकशी क़ारिन को बांधे रखती है। अब उसलूब बार बार लफ्ज आएगा, इसका मतलब होता है अंदाज, उसको ढंग भी कहेंगे, उसको तरीका भी कहेंगे, अंग्रेजी में उसको स्टाइल भी कहते हैं। उसलूब, लफ्ज उसलूब है, तो उसलूब के माने ढंग होता है, तरीका होता है, अंदाज होता है। इसकी जुबान सादा, आम फहम और अपनायत से भरपूर होती है। कम लफ्जों में वसी मफहूम बयान करने के अलावा क़ारिन के दिलों तक पहुंचने की सलाहियत भी इसमें जरूरी है। जाहिर है कि जुबान पर ऐसी कुदरत बड़ी मश्क व मेहनत के बाद ही हासिल हो सकती है। यानी अगर फीचर लिखना है तो आम आदमी तो फौरन नहीं लिख पाएगा। जब आदमी बहुत बार लिखता रहेगा तो एक वक्त आ जाएगा कि उस चीज का फीचर लिखने का माहिर बनेगा और उसके अंदर से महारत हासिल होगी। इसके लिए मश्क और मेहनत करना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसी के लिए नहीं, हर चीज के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। अजीज तुलबा तालिबात, बगैर मेहनत के हमें कुछ हासिल नहीं होता। फीचर के मुताले से क़ारिन को मसरत, तफरी और मालूमात हासिल होती है। क़ारिन एक तरफ मालूमात हासिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ तफरी तबाह का सामान हो रहा है, दूसरी जगह उनको मसरत हो रही है, खुशी हो रही है। इससे मुताले का शौक पैदा होता है। जब क़ारिन ऐसी तहरीरें पढ़ते हैं तो उनके अंदर और तजस्सुस पैदा हो जाता है और मुताला करना उनके लिए और भी दिलचस्पी का सबब बनता है। फीचर कभी कभी अपने पढ़ने वालों को चौंकाता है और इसका मौजू, उसलूब और मवाद उन्हें हैरत और दावत फिक्र भी देता है। ऐसी तहरीरें पढ़ने से इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये जो चीजें हैं ये हकीकत से कितनी करीब है और कितनी अच्छी बात है। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। अपनी बात को मौसर अंदाज से पेश करने के लिए इसमें एदाद व शुमार, तस्वीर, कार्टून, तरसीम और जदूल का इस्तेमाल भी किया जाता है। ऐसी चीजें बयान करने के लिए, बताने के लिए, तहरीरों के लिए एदाद व शुमार यानी 100, 200, 300, इतने लोग, इतने आदमी, तो तमाम चीजें। कभी उस डायग्राम इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कभी शक्लें इस्तेमाल की जाती है, कभी कार्टून इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी तस्वीर भी पेश की जा सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वाकया पेश करना है तो उसके लिए लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, कोई एक कार्टून या कोई ऐसी तस्वीर बता दे कि वो इंसान उस तस्वीर को देखकर फौरन समझ जाता है कि कहानी क्या है, वाकया क्या है, हदीसा क्या है। फीचर में अपने तजुर्बात और इस मौजू से मुतालिक मालूमात भी पेश की जाती है या जा सकती है। अक्सर इसमें कहा जाता है कि जो हम फीचर लिख रहे हैं, इस फीचर में इंसान की जाती तजुर्बात और जाती तजुर्बात से मुंसलिक जो बातें वाबिस्ता रहती है वो भी उसमें बताई जा सकती है। अजीज तुलबा तालिबात, बहुत अहम टॉपिक है और ये हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला टॉपिक है, हमारी जिंदगी से मुंसलिक है। इसका ताल्लुक हमारी रोजाना की जिंदगी से है। रोजाना हमारे सामने हादिसात, वाकयात अलग अलग अंदाज के आते हैं, तो उसको किस तरह से तहरीर में लाना, लोगों तक किस तरह पहुंचाना और पहुंचाने के बाद लोगों को उससे कैसा नफा हासिल हो, सही मालूमात कैसे पहुंचे, इस बारे में ये फीचर नवेसी है। आइंदा इंशाल्लाह इसको और आगे पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।